और कौन कहता है कि 50 के बाद बाल हमारे बढ़ते नहीं है, खूबसूरत नहीं होते, सुंदर नहीं होते, लंबे नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते। सब कहने की बात है, बिल्कुल होते हैं। देखो मैं एग्जांपल हूँ, है ना। ये देखो, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं 3 दिन पहले मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी, तो आज मैं करूंगी वॉश। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बालों में तेल लगाना है। जब भी हम मेहंदी लगाते हैं ना, तो 2 से 3 दिन बाद ऐसे ऐसे मसाज करने के बाद फिर हेयर को वॉश करेंगे। लेकिन मसाज करने से पहले क्या करना है, बालों को कंघी कर लेना है। मैं रात को ना जूड़ा बनाती हूँ, बस ऐसे खुले बाल करके सोती हूँ, तो कई बार इधर से उधर करवट लेती हूँ, तो थोड़े बहुत उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले इसको कंघी करना है मालिश करने से पहले। और कौन कहता है कि 50 के बाद बाल नहीं बढ़ते? बिल्कुल बढ़ते हैं। मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे, इतने हो गए थे, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके बाल भी हो जाएंगे बिल्कुल शानदार। वाकई में, मैं वैसे नहीं कह रही, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत तो केयर करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। तो अगर कुछ चीजों का ध्यान रखोगे, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे घर में हम DIY करके जो बना सकते हैं, वो अगर लगाते हैं तो वो हमारे बालों के लिए नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। जो लोग हम लोग मार्केट से चीजें लेके आते हैं ना, तो केमिकल तो देखो होता है उसमें, क्योंकि इतने दिनों तक उनको दुकानों पर पड़ा रहता है, तो ऐसे खराब हो जाएगा। तो कुछ चीजें उसमें डालते हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता। लेकिन हाँ, टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बहुत बिजी है, तो हम लोग उन चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको करते हुए भी घर में भी हम अपने ध्यान रखें ना, तो वाकई में बाल हो जाएंगे बहुत अच्छे, शानदार। क्योंकि बाल चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो ना, हमारे मतलब ब्यूटी होती है। अगर यहाँ से हमारे बाल चले जाते हैं तो एज बहुत ज्यादा लगती है और देखने में भी बुरा लगता है, क्योंकि भगवान जी ने तो ऐसा ही बनाया है ना, मतलब पूरे फेस के साथ ऐसे करके भेजा है। लेकिन पॉल्यूशन, केमिकल, खाने पीने में मिलावट, इसकी वजह से हमारे बाल झड़ते जाते हैं। तो जो हम अपने घर में थोड़ा बहुत, जितना भी आपके पास टाइम है ना, चाहे हफ्ते में कर लो, महीने में कर लो, 15 दिन में कर लो, कुछ तो करो ना, तभी आएगा रिजल्ट। अदरवाइज जो आप बरसों से कर रहे हो ना, वो अगर करते रहोगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। कंपनियों को तो अपनी चीजों को सेल करना है ना, तो वो तो बताएंगे कि ऐसा है वैसा है। और लेकिन उनको करते हुए भी अगर घर में आप उस चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके बाल वाकई में धीरे धीरे अच्छे होंगे। ये नहीं कि एक दिन में चमत्कार होगा, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। तो टाइम लगता है इन सब चीजों में, पेशेंस के साथ आपको करना है तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि बाल बहुत लंबे ही अच्छे होते हैं या होने चाहिए। जैसे भी है, चाहे इतने हो चाहे इतने हो चाहे कितने भी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए। मतलब उसका ऐसे जो टच करके होता है ना, मतलब देखने में खूबसूरत होने चाहिए। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही थी। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बालों की कंघी। और कंघी क्या करना, हमेशा मोटी वाली कंघी इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह की मोटी वाली कंघी आती है, वो करना है। और हमेशा उसको मतलब पहले नीचे के ऐसे सुलझा लेना है, फिर ऊपर से करना है। और अगर आप नई कंघी खरीदने की सोच रहे हो ना, तो ये प्लास्टिक की है मेरे पास, तो आप लकड़ी की खरीद सकते हो। आजकल लकड़ी की कंघी आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब वो भी बहुत अच्छी नहीं, वो इससे बेटर है। तो इससे भी काम चला सकते हो अगर घर में है। अगर नहीं है, खरीदने की सोच रहे हो, तो वो वाली ले लो। तो मैं कर लेती हूँ कंघी। और मैंने बालों में कंघी कर ली है, ये देखो। इस तरीके से धीरे धीरे करना है, आपके ही बाल हैं, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर देना। मतलब अच्छे से करना है, प्यार के साथ करना है। ये हो गए आधे आधे करके, इस तरीके से आपको कंघी कर लेना है। ये देखो, ये हो गए हैं। इस तरीके से आपको कर लेना है। और आपको दिखाती हूं, देखो कितने बाल इसमें आए हैं।
ये देखो, दिख रहा है आपको? बस 2-4 बाल है। अगर 50 से 100 बाल झड़ते हैं ना तो इट्स ओके, नॉर्मल है, क्योंकि इतने बाल तो झड़ेंगे ही। जब हमारे नए बाल आते हैं तो पुराने बाल चले जाते हैं, मतलब स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो लेकिन जरूरी ये है कि आपके नए बाल उगने चाहिए। पुराने जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो लेकिन नए बाल उगेंगे तो सही है। अगर नहीं उग रहे हैं तो फिर है कि आपको अपने हेल्थ पे, अपने बालों पे ध्यान करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मैंने इसको अच्छे से कंघी कर लिया इस तरीके से। अब देखो पूरी ऐसे नीचे से कंघी अच्छे से हो रही है। अब फिर आप जो भी ऑयल यूज करते हो, चाहे नारियल का है, चाहे सरसों का है, जो भी आप यूज करते हो उसको हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाओ। अगर नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, 1 बार लगा लो, और फिर भी नहीं टाइम है तो 15 दिन में 1 बार लगा लो, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन मेरे पास है, मैंने जो अपना ऑयल बनाया है ना, पुष्पा मैजिक ऑयल, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। पूरा घर करता है, तो मैं इसको ले लेती हूँ और इसको डायरेक्ट ही ऐसे लगा लेती हूँ जड़ों में। आपको अच्छे से लगाना है, चंपी करनी है बालों की। ये देखो यहां से ना मेरे बाल पूरा चला गया था, पैच बन गया था, क्योंकि मैं हेयर कलर भी यूज करती थी और बहुत ज्यादा करती थी। क्योंकि यहाँ सबसे पहले व्हाइट होता है तो हम लोग सबसे पहले इधर ही लगाते हैं खूब भर भर के, उसकी वजह से ना पूरा यहाँ पे चला गया था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक दिन में तो होता नहीं है ना। लेकिन जब मेरे बेटे की शादी थी ना, और मैंने बालों में बड़ा अच्छे से सब कुछ कराया जो होता है पार्लर वगैरह में, और जब मैंने बाल खोले तो यहाँ से पूरा ऐसे दिख रहा था। फिर मैंने उसको कोशिश करी कि ऐसे कवर कर लो इधर से उधर, लेकिन नहीं हो रहा था। तब मेरा मतलब पहली बार मुझे झटका लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब आपका अगर यहीं से बाल चला जाता है तो मतलब पूरा लुक खराब हो जाता है, और धीरे धीरे ना माथा पीछे 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 की तरफ होता जाता है, माथा बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ के बाल झड़ जाएगा तो उसके बाद आगे वाला झड़ेगा, उसके बाद आगे वाला झड़ेगा। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया और ये ऑयल अपने लिए बनाया, मतलब घर में बनाया, हर्बल ऑयल बनाया, अपने लिए बनाया, और इसको फिर मैं इस्तेमाल करने लगी। लेकिन मुझे नहीं था कि इतना, मतलब विश्वास नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब मैं नोटिस किया ना तो पूरा यहाँ पे मेरा बाल आ गया और बाल भी अच्छे हो गए। अभी खाली मैंने मेहंदी से लगाया, कोई शैम्पू कंडीशनर नहीं है। तो उसके बाद तो भाई मैं पीछे ही पड़ गई बालों के, कि मुझे अब ध्यान रखना है कि भाई एक बार बिगड़ गया तो अब मुझे ध्यान रखना। अब मुझे मैजिक पता चल गया, तो अब मैं अपने इसी ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो इस ऑयल को भी मंगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। और थोड़ा थोड़ा रेड दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है। क्योंकि काले करने के चक्कर में ना बाल ही नहीं बचेंगे। अगर हर हफ्ते में कलर करूंगी ना तो बाल ही नहीं बचेंगे। तो आने वाले दिनों में मैं कलर किस में करूंगी, बाल तो होने चाहिए ना। इसलिए मैं अब धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ। 15 दिन में, 1 महीने में मैं करती हूँ, और आने वाले दिनों में मैं छोड़ दूंगी, हेयर कलर नहीं लगाऊंगी, मेहंदी ही लगाऊंगी। उस पर भी मैं काम कर रही हूँ कि कोई ऐसा हर्बल मेहंदी मैं बनाओ जिसे कलर थोड़ा सा डार्क हो। देखो अभी भी ना पूरा ऑरेंज नहीं है, ब्लैक है कलर। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। आपको ना फिर इस तरीके से इसमें लगाना है और अच्छे से ना जड़ों में मसाज करना है। क्योंकि जो लोग भी हेयर कलर लगाते हैं ना उनको पता होगा कि यहां से बाल जाना शुरू होता है और यहाँ के पूरे यहाँ इतने हल्के हो जाते हैं ना, फिर वो पूरी स्किन दिखती है और देखने में बहुत बुरा लगता है। कोई स्टाइल तो आप खैर बना ही नहीं सकते, वो तो भूल जाओ आप। तो इसीलिए मैं तो यही सबको बोलती हूँ, अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हेयर कलर बिल्कुल मत यूज करना, या तो मेहंदी करो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। क्योंकि बालों का बहुत ही कंडीशन खराब हो जा रही है। पूरा आपको अच्छे से लगाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत ज्यादा लगाओगे तो शैम्पू से एक बार में नहीं निकलेगा, कई बार शैम्पू करना पड़ेगा, तो वो भी सही नहीं है। बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। और जब भी शैम्पू यूज करना है तो पहले मग्गे में डाल लो जितना आपको शैम्पू चाहिए, फिर उसमें पानी डाल के अच्छे से उसको डाइल्यूट करके फिर आपको अप्लाई करना है।
ऑयल भी ज्यादा नहीं लगाना, हाँ जितना आपको जरूरत है उतना लगा लो ताकि एक बार के शैम्पू में निकल जाए। ये मैंने अच्छे से लगा लिया है। अभी 10 बज रहा है, करीब 2 घंटे बाद मैं इसको वॉश करूंगी। फिर आपको अच्छे से इस तरीके से ना मसाज कर लेना है। कोई और कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज खुद कर लो। अपना हाथ जगन्नाथ। और कंघी, ये ऑयल लगाने के बाद ना कभी भी आपको कंघी नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे मसाज कर लेना है पूरे स्कैल्प पे। और फिर आपको जो भी बनाना है, जूड़ा चोटी जो भी बनाना है, मैं तो जूड़ा बना लेती हूँ। ये हो गया मेरा जूड़ा तैयार। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, 2 घंटे बाद इसको वॉश करूंगी। तो चलते हैं उसके बाद। और ये देखो बिल्कुल मैंने नया खोला था, आधा आधा खत्म हो गया, दिख रहा है आपको। तो करीब 50 ग्राम के करीब इसमें मेरे बालों में लग गया। अब रख देते हैं। और अब मैं हेयर वॉश करके आ गई, लेकिन देखो मैंने इतना भारी वाला मोटा वाला टॉवल लपेटा हुआ है जो कि हमारे बालों के लिए सही नहीं है। तो ये वाला टॉवल नहीं लपेटना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ऐसे लपेटते हैं ना, और ये जो हमारे बाल होते हैं तो आगे से खींचते हैं, उसकी वजह से आगे से हमारा फोरहेड चौड़ा हो सकता है और आगे के बाल टूटने शुरू हो जाएंगे क्योंकि खींचेंगे। तो ये ना यूज करके जो सॉफ्ट वाला हम लोगों का टी शर्ट वाला कपड़ा है उसको यूज कर सकते हैं, या वाला कपड़ा होता है ना, गमछा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप इसको इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। ज्यादा ऐसे खींचना नहीं है पीछे की तरफ, इसको कर सकते हैं। इससे बाल हमारे मतलब टूटेंगे नहीं, क्योंकि भारी नहीं होता। तो इसका ध्यान रखना चाहिए जब भी हम हेयर वॉश करते हैं। और तीसरी बात यह है कि और कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी है, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं ना तो हमारे बालों की जड़ें हो जाती हैं कमजोर। और जब 80% तक आपके बाल सूख जाए, ऐसे कि पानी निकलना मतलब उसमें से बंद हो जाए, तो आपको कोई भी हेयर सीरम लेके और उसको हल्का हल्का अपने पूरे बालों में इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से इसको लगा लेना है। कभी भी आपको अपने बालों को इस तरीके से झटक के कभी भी नहीं सुखाना चाहिए, इससे बाल हमारे होते हैं डैमेज, खराब हो जाते हैं। और हेयर वॉश हो गया है, सूख भी गया है। तो आप भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो कुछ दिनों में आपके बालों में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। पहले मेरे बाल भी बहुत खराब थे, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, किसका बालों का। तो बाल धीरे 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 अच्छे हो रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करोगे जो मैंने बताया है, तो बाल हो जाएंगे अच्छे, धीरे धीरे होंगे और बहुत शाइनी भी हो जाएंगे। ये देखो, है ना, हो रहे हैं ना। क्योंकि देखो केयर तो हर चीज मांगते हैं ना। ये मेरे देखो मेहंदी वाले बाल लग रहे हैं ये बीच बीच में ना, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगी कि कलर ज्यादा ना लगाऊं। कलर से मेरे सारे बाल हो गए मतलब हो गए थे खराब, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा खत्म। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और कौन कहता है कि 50 के बाद बाल हमारे बढ़ते नहीं है, खूबसूरत नहीं होते, सुंदर नहीं होते, लंबे नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते। सब कहने की बात है, बिल्कुल होते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल हूं, है ना। ये देखो, ये वाह क्या शाइन है। ये जुल्फे
ये बादल, आगे गाना नहीं आता। चलो 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 चलो, कहाँ चलते हैं। चलो फिर अभी हैप्पी जॉय को घुमाने का टाइम हो गया, 5 बज गया, अभी तक चाय मिली नहीं, बनी नहीं। तो कोई बात नहीं, चलते हैं घुमाने, उनको घुमा के आएंगे तब पियेंगे चाय, या नहीं तो बन जाएगी चाय तो फटाफट पी लेंगे चाय। तो चलो आप भी चलो, उन दोनों को घुमा के लाते हैं नीचे से। चलो हैप्पी जॉय कहाँ है, चलो घूमने घूमने चलेंगे, आपका टाइम हो गया। दीदी हाँ लेते आइएगा मसाला। आजा, चलो नीचे चलेंगे, आजा। चलो